तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की। यूपी ट्रिपल एससी की किन किन भर्तियों की परीक्षाएं कब तक हो सकती हैं और किन किन भर्तियों के परिणाम कब तक जारी हो सकते हैं। साथ में हम लोग बात करेंगे एएसओ नई वैकेंसी की। तो वीडियो को पूरा देखें और जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। चलिए पहले बात कर लेते हैं एक एक्साइटिंग अनाउंसमेंट की, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की। आपको पता होगा कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस सेलिब्रेट कर रहा है प्रतिज्ञा दिवस और विच इज़ द बिगेस्ट यूपीएससी फेस्टिवल। और इसमें बहुत सारे जो ऑफर है वो दिए जा रहे हैं और जो इनके कोर्स चल रहे हैं यूपीएससी के उसमें 60% तक की छूट दी जा रही है। यानी कि इनके कोर्सेज में अब तक जो कीमतें हैं वो सबसे कम कर दी गई हैं और ये ऑफर केवल कुछ दिनों के लिए ही है। जैसे आप लोग यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स देख सकते हैं इनका, और यहाँ पर एक संकल्प 2.0 के नाम से एक बैच है और एक है टाइटन। देखिए जैसे यहाँ पर 2026 की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए संकल्प 2.0 के नाम से बैच है जिसकी कीमत मात्र 10,499 कर दी गई है। पहले ये बैच 22,999 रुपये का हुआ करता था। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए टाइटन बैच है और इसकी फीस भी रखी गई है 10,499 रुपये। वहीं पर जिन विद्यार्थियों का जो टारगेट है वो 2025 का है उनके लिए फाउंडेशन कोर्स है प्रहार 4.0, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाई होगी। और टाइटन का जो बैच है इंग्लिश टाइटन 5.0 ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए और इसकी फीस कर दी गई है मात्र 7,999 रुपये। यहाँ पर प्रिपरेशन करने के लिए आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ सामग्री, पीवाईक्यू एनालिसिस, डाउट क्लियरिंग सेशन इत्यादि। और वहीं पर अगर आप लोग ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, अभी मैंने जो बैचेस आपको बताए वो ऑनलाइन बैचेस थे, अगर आप लोग ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें भी आप लोगों को 30% की छूट देखने को मिल सकती है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो स्टेट पीसीएस के ऑफलाइन बैचेस हों। यहाँ पर इनका एक सीटीआर मॉडल होता है यानी कि क्लास टेस्ट और रिवीजन मॉडल। और अगर इनका आप लोगों को ऑफलाइन सेंटर देखना है करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, लखनऊ इत्यादि में, तो आप लोग 500 रुपये में अपनी जो सीट है वो बुक कर सकते हैं, जाकर के विजिट कर सकते हैं। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में ऑप्शनल के बैचेस भी अलग से चलते हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इनकी जो कीमत है मात्र 7,499 रुपये है। अगर सब्जेक्ट की हम लोग बात करें तो यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी, पीएसआईआर, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स और हिंदी साहित्य भी है। और वहीं पर अगर आप लोग कॉम्बो बैच चाहते हैं तो कॉम्बो बैच भी चलते हैं जिसमें फाउंडेशन बैच तो है ही है, साथ में आपका ऑप्शनल जैसे संकल्प 2.0 प्लस ऑप्शनल टाइटन इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए प्लस ऑप्शनल प्रहार 4.0 प्लस ऑप्शनल। और इस 2026 जिनका टारगेट है उनकी फीस है 16,999 रुपये और जिनका टारगेट 2025 का है उनकी फीस है मात्र 14,499 रुपये। लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और एक बात बता दूं कि ये जितने भी बैचेस आपने देखे इनमें अगर आप लोग एक कोड लगा देंगे PSP 500 तो 500 रुपये की आप लोगों को और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर के वहाँ से और अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी और आप लोग वहाँ से रजिस्टर भी कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों की। अब यूपी ट्रिपल एससी आप लोगों को परीक्षाओं की नोटिस जारी करने वाला है, अभी तो जारी नहीं करेगा और संभावना यही है कि जुलाई के महीने में 3-4 भर्तियों के एग्जाम की नोटिस आपको देखने को मिल सकती हैं। और यूपी ट्रिपल एससी ने अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा सा बदलाव किया है। यूपी ट्रिपल एससी की जो प्राथमिकता है अब पुरानी भर्तियों को लेकर के ज़्यादा है। जिन भर्तियों की डीवी नहीं हुई है, जिन भर्तियों के पुराने परिणाम जारी नहीं हुए हैं, जिन भर्तियों की टाइपिंग बची हुई है, जिन भर्तियों के साक्षात्कार नहीं हुए हैं, तो अभी आप लोगों को पुरानी भर्तियों के साक्षात्कार, पुरानी भर्तियों की टाइपिंग, पुरानी भर्तियों के परिणाम ही देखने को मिलेंगे। और रही इनके एग्ज़ाम की बात, तो एग्ज़ाम की प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। एग्ज़ाम कराने वाली जो एजेंसी थी उसको लेकर के कुछ समस्या है और दूसरी बात ये कि जो नई नियमावली उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की है कि अब इस तरीके से परीक्षाएँ होंगी, यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, इतनी पालियों में परीक्षा होगी और इन विद्यालयों में ये सुविधा होनी चाहिए, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मामला और डिले हो रहा है। लेकिन वीपीओ और ऑडिटर और जूनियर असिस्टेंट के विद्यार्थी सबसे ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं। तो जूनियर असिस्टेंट के बारे में मैं आपको बता दूं, इन विद्यार्थियों को अभी भी कम से कम 3 महीने का इंतजार करना होगा। इन विद्यार्थियों की जो परीक्षाएं हैं वो नवंबर या दिसंबर के आसपास जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा है वो हो सकती है। अभी जो आपकी परीक्षा है वीपीओ से शुरुआत हो सकती है, ऑडिटर से हो सकती है और यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं की जो शुरुआत है वो अगस्त लास्ट या सितंबर के महीने से हो सकती है। तो चूंकि अभी कोई डेट ही नहीं है इसलिए अभी डेट बता पाना बहुत मुश्किल है। बस ये चीज़ें चल रही हैं, उस हिसाब से ये जानकारी निकल करके आ रही है कि इसमें मामला थोड़ा सा और डिले हो गया है। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी इसके जो एग्जाम डेट है 1-2 भर्तियों की वो आप लोगों को जुलाई के महीने में देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में ही 1-2 भर्तियों की एग्जाम डेट के बारे में कोई नोटिस आपको देखने को मिल जाए। वहीं पर एएसओ, अभी आपने एक पत्र देखा होगा जो वायरल हुआ था, मुख्यमंत्री जी के प्रेजेंटेशन में यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से भेजा गया था कि हम ये वाली नोटिस जिसमें विभिन्न भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई थी, जैसे जो भर्तियाँ आनी है, जैसे राजस्व
लेखपाल के बारे में बताया गया था और अमीन के बारे में बताया गया था, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के बारे में बताया गया था, होम्योपैथिक भेजिस्ट के बारे में बताया, इसका विज्ञापन तो जारी भी हो गया। इस तरीके के बहुत सारे पदों के बारे में, लेकिन आश्चर्य विद्यार्थियों को यह हुआ कि इसमें 2 भर्तियां नहीं थी। एक भर्ती इसमें आपको एएसओ की नई भर्ती नहीं थी और इसमें एक लोअर की नई भर्ती नहीं थी। तो इसी के संबंध में आप ये देख सकते हैं, मुख्यमंत्री जी को एक सांसद हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान, उन्होंने ये पत्र लिखा है, चूंकि विद्यार्थी गए थे इनके पास, और यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक विभाग द्वारा सांख्यिकी संवर्ग के अंतर्गत 5 वर्षों से रिक्त लगभग 1080 सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी के पदों पर भर्ती हेतु समकक्षता निर्धारण करके संबंधित विभाग को भेजे जाने एवं पीईटी 2023 के आधार पर सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी का भर्ती विज्ञापन जारी करवाने हेतु अनुरोध पत्र। लिखा है कि महोदय, अपने पत्र के साथ में सूरजदेव प्रसाद का प्रत्यावेदन संलग्न कर रहा हूं। संलग्न प्रत्यावेदन में उत्तर प्रदेश सरकार में विभिन्न विभागों में रिक्त 1080 एएसओ एआरओज के पदों पर भर्ती है तो समकक्ष निर्धारित करके संबंधित विभाग को भेजे जाने एवं पीईटी 2023 के आधार पर सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी का भर्ती विज्ञापन जारी करवाने हेतु तो अनुरोध किया गया। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप अपने स्तर से उक्त समस्या का समाधान करते हुए 5 वर्षों से रिक्त 1080 सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी के पदों पर शीघ्र से शीघ्र करवाने की कृपा करें। तो ये पहली बात तो सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छी बात है कि एक जनप्रतिनिधि ने जनता की बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया। और वास्तव में ऐसे बहुत सारे सांसद हैं, बहुत सारे विधायक हैं, बहुत सारे मंत्री हैं अपने अपने जिलों के, अपने अपने गाँव के, जहाँ पर विद्यार्थी बहुत सारे ज्ञापन देते हैं, चाहे वो एलटी का हो, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का हो, लेकिन वो पहुंचाते नहीं है, सुनते ही नहीं है, वो मानते ही नहीं कि ये बड़ा मुद्दा है। और शायद इस बार समझ में आ भी गया हो गया होगा, क्योंकि ज्यादातर हार भी चुकी हैं। लेकिन ऐसे जो भी नेता हैं, चाहे वो जिस पार्टी के हों, मुझे नहीं पता ये किस पार्टी के हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने जो ये विद्यार्थियों की बात को ध्यान दिया। तो देखते हैं इस पर क्या होता है। चलिए अब हम बात करते हैं परिणाम की। मुख्य सेविका की छात्राएं कल कमेंट कर रही थी, कुछ छात्राएं, कि सर अब हमारा बात का कभी जवाब नहीं देते हैं। तो आपको पता है कि पूरा मामला क्या आप लोगों का, इसलिए इसमें देरी हो रही है। संभावना है कि आप लोगों का जो नोटिस है, आप लोगों का जो समस्या है, वो जुलाई के महीने में उसका समाधान हो जाएगा। जुलाई लास्ट में आप लोगों का जो परिणाम है वो जारी हो सकता है। अभी जो चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं, कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट है और वीडियो का रिजल्ट है। जेई का रिजल्ट भी जारी होना था, लेकिन थोड़ा सा आपको पता है कि इसमें कुछ पद कम कर दिए गए हैं, इसलिए ये रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो गया है। अब ये रिजल्ट जुलाई लास्ट में आ सकता है या थोड़ा सा आगे भी जा सकता है, लेकिन बहुत आगे नहीं जाएगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की कोशिश यही है कि जो पुरानी भर्तियां हैं, ये कंबाइंड टेक्निकल 16 की है, वीडियो 2018 की है, जेई भी 2018 की है। इन्हीं 3 भर्तियों को लेकर के यूपी ट्रिपल एससी खास ध्यान दे रहा है, और यही 3 भर्तियां यूपी ट्रिपल एससी की फिलहाल अभी प्राथमिकता में है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।